बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टमक, जो कि पहले फेरेंक्स पड़ा, फेरेंक्स के बाद ओसोफेगस आता है, ओसोफेगस के बाद स्टमक आता है। स्टमक डायलेटेड पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का जे शेप्ड है। कार्डिक पोर्शन पाइलोरिक पोर्शन होता है, दो स्पिंटर होते हैं, कार्डिक स्पिंटर ओसोफेगस और स्टमक के दरमियान होता है, पाइलोरिक स्पिंटर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। आज हम देखेंगे इसके अंदर ग्लैंड्स कौन से होते हैं और ग्लैंड्स ये रोल कौन सा प्ले करते हैं। व्हेन फूड इंटर द स्टमक, द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन द स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू स्क्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, जो ही आना है खाने में अंदर आना है तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होना है। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से रिलीज़ होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक वाल के अंदर होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस इस कंपोज चीफली ऑफ म्यूकस, म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का पेप्सिनोजेन। एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम कौन सा है, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा? पेप्सिनोजेन। और ये स्टमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पेप्सिनोजेन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन। इसमें एमसीक्यूज आता है इनएक्टिव एंजाइम कौन सा है? पेप्सिनोजेन। इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है? पेप्सिन। और HCl आल्सो किल द माइक्रो, HCl का काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना जो कि हार्मफुल कार्य करते हैं। पेप्सिन आई पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन फाउंड इन द पोर्शन ऑफ द फूड बल्क ऑफ मटन इंटू पॉलीपेप्टाइड शॉर्टर पेप्टाइड। अच्छा, फिर पेप्सिन का रोल भी आपने बता देना। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन के डाइजेशन करना, जो बल्क पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको शॉर्टर पेप्टाइड चेंज में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद आगे इसकी देखते हैं कि और इसके पेप्सिन की मेन बात आपको बताता चलता हूँ कि एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज्ड हियर। पेप्सिन इज़ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, व्हाई डज नॉट इट डाइजेस्ट द स्टमक वाल विच आर मोस्टली प्रोटीन। अब पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, जबकि स्टमक वाल किससे बनी हुई है? मीट से बनी, मतलब एक गोश्त ही है इंसान का जो स्टमक बनी हुई है। एलिमेंट्री कैनाल मसल्स की लेयर है, प्रोटीन मसल प्रोटीन से फुल बना हो, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, तो मसल वाल को जो नहीं डाइजेस्ट करता। अच्छा, इसका आंसर ये क्या है कि वी सॉट एट पेप्सिन इज नॉट रिलीज इन एक्टिव फॉर्म। मेन बात आपको क्या है? पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ नहीं। इसमें जो ये पेप्सिन थी, पेप्सिन जो सी है एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होती। जब पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ ही नहीं होती तो उन्होंने स्टमक वाल को क्यों डिस्ट्रॉय करना? तो उनका क्वेश्चन ये है कि स्टमक का जो वाल है वो एसिडिटी से क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होती? क्योंकि अंदर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए नहीं होती क्योंकि पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ ही नहीं होता। रेदर इट इज सिक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। इनएक्टिव फॉर्म किसके? पेप्सिनोजेन में रिलीज होता है, विच रिक्वायर HCl फॉर एक्टिवेशन। इन्हें HCl चाहिए होता है एक्टिवेशन। एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए होती है? HCl चाहिए होती है। द म्यूकस ऑफ द गैस्ट्रिक जूस फॉर्म अ थिक कोट ओवर द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द HCl देयर। तो होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक जूसेस की जो म्यूकस होता है थिक, वो स्टमक वाल के अंदर लाइनिंग अपनी एक अंदर से अपनी एक लाइनिंग बना लेता है। जब अंदर एक अपनी लाइनिंग बना लेता है तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्टमक वाल को टच नहीं कर पाता, जिस वजह से स्टमक की वाल जो सी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इट मेक पेप्सिनोजेन डिफिकल्ट टू एक्टिवेटेड एंड टू अटैक ऑन द स्टमक वाल, जिस वजह से स्टमक वाल के ऊपर वो एक्टिवेट नहीं हो पाती और ना वो अटैक कर पाती है। स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ चर्निंग। इसके बाद फूड में चर्निंग होती है। द वाल ऑफ द स्टमक होती है